नमस्कार दोस्तों। जहां तक हमने देखा है कि एक व्यक्ति जो देश के लिए सम्मान अपने हृदय में रखता है, जो देश के लिए जीने का प्रयत्न करता है, जरूरी नहीं है कि हम सरहद पर जाकर लड़ें। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके, हम अपने कार्यों को सही ढंग से करके, हम अपने कर्मों में सात्विकता, ईमानदारी लाकर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। ये जो है आभ्यंतर प्रयत्न है। बाह्य सीमाओं की रक्षा तो जो है हमारा सिपाही कर देता है, देश का सैनिक कर देता है, लेकिन आभ्यंतर जो अंतर का जो है, अंतर की रक्षा है, हृदय जो है हमारा, वो है आम जनता। और आम जनता को सत्य के द्वारा, कर्मनिष्ठा के द्वारा देश की रक्षा करनी चाहिए। ये तिरंगा, घर घर तिरंगा जो ये प्रयत्न किया जा रहा है, ये वो भाव भरने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है कि हर व्यक्ति के अंदर ये भाव हो कि ये देश मेरा है, मैं इसके लिए जितना कुछ कर सकूं वो कम है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये भाव सबके अंदर होना चाहिए। जब ये भाव सबके अंदर जागृत होगा तो निश्चित रूप से देश के लिए भला हो करेंगे। हर मन में देश की उन्नति होगी, हर जन के हृदय में ये भाव होगा कि मैं किसी भी प्रकार से देश के काम आऊं। ये भाव जब जागृत हो जाएगा तो अपने आप ही स्वतः, क्योंकि हमारे देश में किसी प्रकार की कोई कमी तो है ही नहीं, इसीलिए हमारा देश अपने आप ही सर्वोच्च हो जाएगा। तो इस सर्वोच्चता को लाने के लिए अपने हृदय में तिरंगा के भाव रखिए। ये देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और आध्यात्म से भी परिपूरित है। केसरिया जो रंग है वो हमारे लाल रंग और पीले रंग का सम्मिश्रण है। लाल हमारे रुद्र देव का, पीला हमारे विष्णु भगवान का, और जो श्वेत कलर है वो ब्रह्मा जी का जो है सूचक है। हरा हरित क्रांति को बताता है, प्रकृति को दर्शाता है। तो इसीलिए हमारा जो है, यदि हम आध्यात्म से भी चिंतन करें तो परमात्मा का स्वरूप भी इसमें नजर आता है, देश की भक्ति भी नजर आती है। तो इसीलिए इसके अंदर जो भाव आप देखोगे वो मिल जाएगा। तो जिसको जो भाव देखना है वो देखिए, लेकिन बात यह है कि देश के लिए ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जो भी आप जिस कर्म को भी कर रहे हैं उसको ठीक प्रकार से करने का प्रयत्न करिए। चाहे आप किसी भी तरह का कोई भी कर्म, क्योंकि हर आदमी को कर्म, किसी न किसी कर्म में जो है कोई ना कोई बंधा हुआ है। कोई दुकान चला रहा है, कोई रेहड़ी चलाता है, कोई टीचिंग करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई IAS ऑफिसर है, कोई नेता है। तो जो भी है, जिस अवस्था में है, जिस कार्य में लग रहा है, वह उस कार्य को पूर्ण निष्ठा से करे। यही सबसे बड़ी देशभक्ति है और ये भाव जागृत करने का प्रयत्न है। 75वें आजादी के महोत्सव में सबके हृदय में ये भाव जागृत हो। घर घर जब तिरंगा लहराता है, कहते हैं जब हम राष्ट्र के चिन्हों को देखते हैं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, उसके चिन्हों को देखते हैं तो हमें उसका स्मरण हो पाता है। ऐसे ही जब हम बार बार इस तिरंगा को देखेंगे तो हमारे हृदय में वो भक्ति जागृत होगी, वो कर्मनिष्ठा जागृत होगी, वो सद्भाव जागृत होंगे, वो ईमानदारी जागृत होगी, और इससे हमारा देश निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ेगा। हो सकता है कुछ 1-2% ऐसे व्यक्ति हों भी जो ऐसा ना करते हों, परंतु जब सारे लोग ऐसा प्रयत्न करते हैं तो वो भी परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि जन भावना एक दूसरे को देखकर परिवर्तित होती है, समझकर परिवर्तित होती है। ये कोई बुरा कार्य नहीं है, इसीलिए इसको देखकर सब आगे बढ़ जाएंगे। जो बुरे लोग हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। इस भाव से हृदय में और घर में तिरंगा लगाएं। हरे कृष्ण।